अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सातवीं जमात के बच्चों का मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर खैर मकदम है। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं आजकल। तो आज भी हम इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 से जिनका ताल्लुक लाइन्स एंड एंगल्स के साथ है। तो इससे पहले हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, और आज कुछ मज़ीद जानकारी हम इन एंगल्स के बारे में, लाइन्स के बारे में हासिल करेंगे। तो हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें वो एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर होगा। एंगल और उसका सप्लीमेंट बराबर हैं। इससे पहले आपने जाना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो फिर आपको याद दिलाते हैं, कोई से दो एंगल्स जिनका सम 180 के बराबर आता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो वो दो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्स बनते हैं जिनका सम 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें जो एंगल है वो अपनी सप्लीमेंट के बराबर है, तो हमें वो एंगल बताना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व लेट द एंगल इज़ एक्स। हम सपोज करते हैं वो जो एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है वो एक्स के बराबर होगा। तो अगर एक्स एंगल है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स। जैसे कि इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन किए हैं तो उनमें हमने देखा कि कैसे हम किसी एंगल का सप्लीमेंट निकाल सकते हैं। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट निकालना होगा तो उसको 180 से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ एक्स का सप्लीमेंट निकालना है तो इसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स के बराबर होगा। तो अब चूँकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एंगल उसके सप्लीमेंट के बराबर है। एंगल एक्स है, उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स है। तो एक्स और 180 माइनस एक्स बराबर हैं। सिंस द एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। एक्स एंगल हमने रखा है और उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं जैसे इक्वेशंस में आपने सॉल्व किया है। इस एक्स को इस एक्स के साथ ले जाते हैं, माइनस एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर आके प्लस एक्स बन जाएगा। तो x और x दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x बनेगा। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ये x के साथ जो 2 है कोएफिशिएंट, इसको भी यहाँ लाते हैं राइट साइड में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा जैसा कि इक्वेशंस में आपने देखा है। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 180 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको कसर भी काट सकते हैं। 2 1 हज़ार 2, 2 9 हज़ार 80, 2 18, 2 0 हज़ार 0। तो इस तरह से x का वैल्यू 90 के बराबर आता है। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इस तरह से वो एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ है और नेचुरली इसका सप्लीमेंट भी 90 डिग्रीज़ ही होगा, ताकि इन दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर आए। हैंस द एंगल इज़ 90 डिग्रीज़। तो ये एंगल कितना अब आ गया, 90 डिग्रीज़, और नेचुरली इसका सप्लीमेंट भी 90 डिग्रीज़ आ जाएगा ताकि इनका सम 180 के बराबर आ जाए। ठीक, चलिए एक और चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो वो उनके मेजर के हिसाब से है कि कौन एंगल कितने डिग्रीज़ का है। उस हिसाब से हमने देखा एक्यूट है, ऑब्टूज है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है। तो लेकिन एक और टाइप भी है एंगल्स के, एक क्लासिफिकेशन है। तो वहाँ पर हम मेजर की तरफ नहीं देखते हैं, उनको दूसरे एंगल्स के रिलेशन में देखते हैं। जैसे एक हमारे पास है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड दिखता है पेयर। पेयर मीन्स दो, जोड़ी। तो ये दो एंगल्स की एक जोड़ी होती है, तो जिनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये दो एंगल्स कैसे होते हैं, ये दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं।
एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बाद में हम बात करेंगे। तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनमें जो है नॉन कॉमन आर्म उनके अपोजिट रेज होते हैं। जब हम एडजेसेंट एंगल्स की बात करेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि कॉमन आर्म क्या होती है, नॉन कॉमन आर्म क्या होती है। अभी आप ये याद रखिए, जो ये दो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनके नॉन कॉमन आर्म्स जो होते हैं वो अपोजिट रेज होती हैं। तो उन दो एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स whose non-common arms are opposite rays। दो एडजेसेंट एंगल जिनके नॉन कॉमन आर्म्स क्या होते हैं, अपोजिट रेज। जैसे अगर हम यहाँ बनाएंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर हम एक रे डालते हैं तो इसकी अपोजिट रे यहाँ से जाएगी। तो अगर इस पर हम एक और रे डालेंगे यहाँ पर तो ये दो एंगल जो हैं ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। ये एंगल जो है इसके ये दो रेज हैं और ये एंगल जो है इसके ये दो रेज। ये रे जो है, ये आर्म जो है, ये दोनों का कॉमन आर्म है। इसका भी आर्म है ये और इस एंगल का भी आर्म है ये। इस तरह से ये आर्म जो है कॉमन आर्म, ये एक ही है दोनों का, और ये आर्म और ये वाली आर्म जो है ये नॉन कॉमन आर्म है। अगर ये लीनियर पेयर होगा तो ये नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज होंगे, एक यहाँ से जाएगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से जाएगी। तो इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। सो इस तरह से टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। तो इस तरह से जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा उनका ये हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे और उनका सम 180 के बराबर आ जाएगा। जब भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा उनका सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। जैसे यहाँ हम फिगर देखते हैं, ये हमने दिखाया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और AOB एंगल यहाँ पर है और यहाँ पर BOC एंगल है ये वाला। तो ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनमें एक आर्म जो है ये कॉमन है और ये वर्टेक्स जो है ये भी कॉमन है। तो ये आर्म और ये आर्म ये अपोजिट रेज बनती हैं क्योंकि ये दो एंगल जो हैं ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है, जो नॉन कॉमन रेज होती हैं वो अपोजिट, जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो अपोजिट रेज बनती हैं। एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो इस तरह से ये अगर पूरा एंगल जो ले लेंगे ये 180 का बनता है। तो इस तरह से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होता है उसका सम 180 के बराबर आता है। तो जब भी हम किसी भी लाइन पर, जैसे यहाँ हम चलो दिखाते हैं, अगर ये लाइन या लाइन सेगमेंट हमारे पास है, इस पर एक और लाइन सेगमेंट डालते हैं या रे डालते हैं, तो ये दो एंगल जो बनते हैं ये हमेशा लीनियर पेयर होता है। इसका सम 180 के बराबर आता है, चाहे ये लाइन होगा या लाइन सेगमेंट होगा। इसी तरह से ये भी जो होगा लाइन होगा, रे होगा, लाइन सेगमेंट होगा। तो ये हमेशा इस तरीके जो एंगल बनेंगे ये हमेशा लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो इनका सम हमेशा कितना होगा, 180 के बराबर आएगा। एक और किस्म के एंगल्स होते हैं जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या होते हैं, अगर किसी भी जगह पर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन्स होंगे, लाइन सेगमेंट्स होंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा और ये एंगल होगा, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। इस तरह से ये जो एंगल होगा यहाँ से और ये जो एंगल होगा यहाँ से, ये दो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो जब भी दो लाइन्स या लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं जो वर्टेक्स के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते हैं। अगर ये दो देखेंगे ये एडजेसेंट एंगल है, यहाँ से ये दो देखेंगे ये भी एडजेसेंट है, लेकिन ये और ये इनका कोई आर्म कॉमन नहीं है। वर्टेक्स कॉमन है लेकिन आर्म इनका कॉमन नहीं है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर
at a point. The angles opposite to each other are called vertically opposite angles. कहीं पर भी अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम बोलते हैं। जैसे ये और ये 1 और 2, इसी तरह से अगर को 3 रखेंगे तो ये 4, 3 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट हैं और 1 के वर्टिकली अपोजिट 2 है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है ए बी एक लाइन है, सी डी दूसरी लाइन है, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। तो यहाँ पर कौन कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल है? अगर ए ओ डी ले लेंगे तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये है बी ओ सी, ये और ये। इसी तरह से ए ओ सी ये एंगल, इसका वर्टिकली अपोजिट यहाँ से है डी ओ बी या बी ओ डी जो नाम रखेंगे। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कब बनते हैं? जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर। तो फॉर एग्जांपल एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, जैसे यहाँ ए ओ डी बी ओ सी ये एंगल, इसी तरह से ए ओ सी एंड बी ओ डी, ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ डी ये वाला एंगल, ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये दो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। दो एंगल्स एडजेसेंट होते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। 3 कंडीशन होनी चाहिए तब उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। एडजेसेंट मीन्स एक दूसरे के पड़ोसी, एक दूसरे के हमसाए। 3 कंडीशंस होनी चाहिए। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, एक तो उनका जो वर्टेक्स है जहाँ पर एंगल बनता है वो एक ही होना चाहिए, दोनों एंगल्स एक ही वर्टेक्स पर बनने चाहिए। दूसरी कंडीशन है दे हैव वन कॉमन आर्म, क्योंकि एंगल के 2 आर्म्स होते हैं, ये जो 2 एंगल हैं इनमें एक आर्म कॉमन होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स और ऑन अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म होंगे वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में होंगे, एक साइड में होगा, एक दूसरे साइड में होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम ये 2 एंगल्स, यहाँ पर 2 एंगल्स हैं ए ओ बी और बी ओ सी। अब ये एंगल है, इसका एक आर्म ओ ए है, दूसरा आर्म ओ बी है। ये जो एंगल है इसका आर्म ओ बी है और दूसरा आर्म ओ सी है। अब देखते हैं वर्टेक्स जो है इनका, दोनों का वर्टेक्स ओ है, दोनों एंगल ओ पर बनते हैं। ये आर्म और ये आर्म भी ओ पर मिलती है और ये आर्म और ये आर्म भी ओ पर मिलती है, तो इसका मतलब ये कॉमन वर्टेक्स है इनका ओ। अब देखते हैं एक आर्म कॉमन है, ओ बी आर्म जो है ये इस एंगल की भी आर्म है, ये एंगल बनाना है तो ओ बी बनेगा। इसी तरह से ये ओ बी आर्म इसकी भी आर्म है, तो इस तरह से ओ बी इनका कॉमन आर्म है। ओ बी क्या है? कॉमन आर्म। तो 2 कंडीशंस आ गई। अब जो नॉन कॉमन आर्म, ये ओ बी अगर कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन कौन है? एक ओ ए है और दूसरा ओ सी है। ओ ए और ओ सी नॉन कॉमन है, कॉमन नहीं है। कॉमन कौन है? ओ बी है। तो ओ ए और ओ सी नॉन कॉमन है। तो ये 2 जो आर्म्स हैं नॉन कॉमन, ये इस कॉमन आर्म के एक साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में है। ओ बी कॉमन आर्म है, अब एक नॉन कॉमन आर्म इस साइड में है ओ ए और दूसरा इस साइड में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये 2 एंगल्स जो हैं ए ओ बी और बी ओ सी, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि तीनों कंडीशंस आती हैं इसमें। कॉमन वर्टेक्स भी है, इस एंगल का भी वर्टेक्स ओ है, ओ पर बनता है, ये एंगल भी ओ पर बनता है। एक आर्म इनमें कॉमन है, ओ भी देखते हैं, ये इस एंगल का भी आर्म है, ये इस एंगल का भी आर्म है, तो कॉमन आर्म भी है। और नॉन कॉमन आर्म एक ओ ए है, एक ओ बी है। ओ ए इस साइड में है ओ बी के, ओ सी दूसरी साइड में ओ बी के है। तो इस तरह से ये 2 एंगल्स क्या हैं? एडजेसेंट एंगल्स। और ए ओ बी एंड बी ओ सी यहाँ पर जो है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स में हमेशा ये चीज़ें आनी चाहिए कि 3 कंडीशन होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए और नॉन कॉमन आर्म्स इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड से एक साइड में होगी, दूसरी साइड में होगी। तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो आज हमने देखा एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो इनको आप याद रखिए इन कंसेप्ट्स को, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज आएंगे, उनमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हमें काम आएंगी। तो बाकी क्वेश्चंस की भी पूरी प्रैक्टिस कीजिए आप,
तो अगले सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।